बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का ऐलान हुआ तो बीजेपी घबरा गई, डर गई बीजेपी। और बहुत हैरान करने वाली दोस्तों ये खबर है, खुल्लम खुल्ला बीजेपी का ईवीएम प्रेम का इजहार हुआ है। ये हेडलाइंस या अखबारों की सुर्खियां जो आप देख रहे हैं ना, देश की होनहार मीडिया में इन खबरों को लेकर क्यों सन्नाटा है, ये भी सवाल खड़ा होता है। हेडलाइंस क्या कहती है, हेडलाइंस पहले देखिए और फिर उसके बाद बताते हैं कि आखिरकार ये खबर इतनी हैरान क्यों कर रही है। उस पर भी हम आएंगे। हेडलाइंस देखिए, हेडलाइंस क्या लिखी हुई है, पंजाब के स्थानीय चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल होगा, यानी बीजेपी ने ईवीएम की मांग की। यह खबर बता रही है कि पंजाब बीजेपी ने चुनाव आयोग से यह कहा है कि ईवीएम से ही चुनाव करवाओ, मतपत्रों से नहीं। ना ना ना, मतपत्रों से नहीं। दरअसल बीजेपी के नेताओं से भाई ये पूछा जाता है ना कि ईवीएम से इतनी मोहब्बत क्यों, तो क्या कहते हैं कि ये तो भाई संविधान का, लोकतंत्र का, कानून का, चुनाव आयोग का, हम सबका सम्मान करते हैं। भाई वो यही कहते हैं ना कि भाई ये फैसला हमारा थोड़ी ना है, ईवीएम से वोटिंग हो या ना हो चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग तय कर देता है, हम चुनाव लड़ देते हैं। वो बैलेट पेपर से कहेंगे तो हम बैलेट पेपर से लड़ देंगे, लेकिन हम जो है चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। लेकिन ये खबर क्या बताती है दोस्तों, ये खबर ये बताती है कि जब चुनाव आयोग ये चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो आप कहते हैं चुनाव आयोग से कि ना बाबा ना, चुनाव आयोग से कि ईवीएम से कराओ। अब आप कहेंगे कि चुनाव आयोग, जी हां, चुनाव आयोग का मतलब मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही नहीं है, निर्वाचन अधिकारी। उन्होंने यह फैसला लिया कि एक काम करते हैं, पंजाब के निर्वाचन अधिकारी ने कि एक काम करते हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से करवाते हैं। अब जैसे ही यह खबर आई तो बीजेपी भड़क गई, नाराज हो गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की फैज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिन चरों की मामलिन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर्त महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा। ख़ास कर जो बीजेपी में उठा पटक जो चल रही है, तोड़ फोड़ जो चल रही है, जो हैबत का माहौल गर्म है इनके पास, जिस तरीक़े से ईवीएम को लेके ईवीएम पे पाबंदी आयद कर दी गई है पंजाब में। अभी जीएचएमसी के इलेक्शंस हैं, वहाँ पे बल्दिया के, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव डाले जाएंगे। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि वहाँ पे बीजेपी के भी वकील थे, वो लोग बोले कि इतनी कोशिश करें कि किसी तरीक़े से ये ईवीएम में कराया जाए। तो कोर्ट माना नहीं, ना तो जो है सो वहाँ पे अपोजिशन पार्टियाँ माने। अब इन लोग इतनी हाइबत में आ चुके हैं, बयान नहीं कर सकते। जब इन्हों साफ सुथरे इलेक्शन लड़ने वाले, जब इन्हों ईमानदार है, जब इन्हों ईवीएम में सेटिंग नहीं करते, तो फिर इनको काहे के लिए ईवीएम चाहिए? मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ ये लोगों से। तुम तो साफ सुथरे है ना रे, तुम तो अशराफ है, तो तुम लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा उस पर एतराज़ करने की ज़रूरत क्या थी? उतनी कोशिश करने के बाद भी तुम लोग जलील हुए। सुप्रीम कोर्ट तो नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट साफ कह दिया कि जो सो नहीं, वहाँ पे बैलेट पेपर पे ही चुनाव होंगे। अब क्या रही तुम्हारी खब बोल कर रख गया तुम लोगों को। अब चिल्लाते रहो, रोते रहो, और सफाया तो तुम्हारा वैसे भी हो गया, क्योंकि ये तुम लोग नहीं जीतते थे, ये ईवीएम जीतती थी। ये ईवीएम जीती बोले तो बीजेपी जीती बोले, वैसा एक ही बात है वो। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा तमाशा रसीद किया है सुप्रीम कोर्ट ने इनको। इनकी औकात इनको दिखा दी गई है, इनकी हद इनको दिखा दी गई है, इनकी हैसियत इनको दिखा दी गई है। उसकी वजह ये बता दूँ मैं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इन्हों एक टाइम से, एक वक्त से ईवीएम को लेकर जो काम किया था इन्हों, अरे भाई ईवीएम में तुम कहीं पे भी दबाओ, तुम कांग्रेस को दबाओ, तुम किसी और को, समाजवादी पार्टी को दबाओ, तुम आम पार्टी को दबाओ, आप वो जा रहा है वोट सीधा किसको? बीजेपी को, क्योंकि वैसी सेटिंग करके रखे हैं। यहाँ तक कि जो कंट्री के अंदर ईवीएम बनता है, जो बनाते हैं, वो लोग खुद बोल दिए एक मरतबा कि ईवीएम से वोटिंग करना गलत है, क्योंकि जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हो। वो पूरा सिम का खेल रहता हो,
जिस तरीके से वे चाहे उस तरीके से उलटफेर कर सकते हैं। ये बोलने के बावजूद भी जो है सो ये बीजेपी इन चीज़ों से परहेज करते हुए अपनी हरकतें और अपनी ताकत आजमाई करते रही। लेकिन ये लोग किस तरीके से चोर है, अभी तो मालूम है तुमको, राम मंदिर की चोरी की है वो लोग, जिस तरीके से लूटे वहाँ पे गहने पैसा, ये सारी चीज़ें सामने आ गए। तो अभी यानी ईवीएम को लूटना या ईवीएम से लूटना या आवाम को गुमराह करना इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो कड़वी है लेकिन बात तो सच है, ये बात एक हकीकत है, बात हक है भाई, और सच्चाई बड़ी चुपती है इन नापिकारों को। खैर उससे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में ईवीएम के ऊपर पाबंदी आयद हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है। दूसरी चीज़, अभी जो इलेक्शन होने वाला है अगस्त में, वोटिंग जो डाली जाने वाली है वो बैलेट पेपर पे होगी, जो इनके लिए क्रियाक्रम हो गया। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।